झांसी में एक और भ्रष्टाचार का मामला पकड़ा गया। प्रोविडेंट फंड मतलब भविष्य निधि, जो एक सेवानिवृत्ति के बाद बचत योजना है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों पैसे जमा करते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित होता है और इस पर ब्याज मिलता है, जिसमें लंबी अवधि में एक बड़ा फंड जमा हो जाता है और कर्मचारी अपने जीवन काल में पूरी सेवाएं देने के बाद इसकी उम्मीद में रहता है कि उसको अब राहत की सांस मिलेगी, एक बड़ी राशि उसको मिल जाती है जिससे वो अपने जीवन में संजोए हुए सपनों को पूरा कर लेता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, भ्रष्टाचार इस तरह से मुंह फाड़े खड़ा है कि वो जिस दफ्तर में, जिस कार्यालय में, जिस विभाग में काम करता है तो उसको अपनी ही राशि को प्राप्त करने के लिए बाबू के चक्कर लगाना पड़ते हैं। जी हाँ, झांसी के पीडब्ल्यूडी, जिसे हम कह सकते हैं कि जो पब्लिक जो है, पब्लिक का जो एक विभाग है पीडब्ल्यूडी, तो उस विभाग में कार्यरत कर्मचारी को अपनी भविष्य निधि को पाने के लिए लगातार, जो अक्टूबर में रिटायर्ड हो चुका था और उसको अपनी निधि के पैसे के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे थे। बाबू ने कहा कि मुझे जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे तब तक मैं आपके इस प्रोविडेंट फंड को आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं करूंगा। अब दुर्भाग्य के साथ साथ उस बाबू ने जिसने रिश्वत मांगी उसका भी दुर्भाग्य देखिए कि एंटी करप्शन टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कर्मचारी के पुत्र ने जब ये इस रिश्वत की बात को एंटी करप्शन टीम में शिकायत की और उन्होंने पूरा ताना बाना बुना, तो इनको घेरने के लिए, रिश्वतखोर बाबू को घेरने के लिए पूरा ताना बाना बुना गया था। और आज पूरे नियोजित सब कार्यक्रम के साथ एंटी करप्शन टीम ने इस रिश्वतखोर बाबू को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनको कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के साथ साथ राजधानी की जेल में भेजने के लिए तैयारी की। रंगे हाथों गिरफ्तार जैसे ही बाबू हुए तो इसकी सूचना से पूरे विभागों में और प्रशासन में हलचल मच गई और ये गिरफ्तारी के बाद कानूनी प्रक्रिया पूर्ण हुई। और बड़ा सवाल है, आखिर रिश्वत का खेल कब ख़त्म होगा? ये इतना एंटी करप्शन टीम के द्वारा लगातार इस तरह के भ्रष्टाचार वाले मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कई प्रकरणों में बड़ी सजगता और सक्रियता के साथ एंटी करप्शन टीम ने सफलता हासिल की और इस तरह के भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर अधिकारियों को जेल भेजा। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की रिश्वतखोरी पर लगाम नहीं लग पा रही है। अभी आपने झांसी में सुना होगा, इतना बड़ा रिश्वत कांड ही है जो भ्रष्टाचार का मामला, जिसे जीएसटी और सीजीएसटी विभाग द्वारा पकड़ा गया, जो करोड़ों में है। और उसकी जो जिस तरह से जांच और पड़ताल हो रही है और जिस तरह से उसकी जो बाल की खाल निकाली जा रही है, जो परतें खुल रही हैं भ्रष्टाचार की, वो पिछले दशकों से ये चला आ रहा था। और उसमें 2 दर्जन से अधिक कारोबारी भी पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए की अपनी टैक्स चोरी के लिए अधिकारियों से मिलकर साठगांठ कर राजस्व को हानि पहुंचाई और जनता की इस गाड़ी कमाई, जिस पे जनता का हक है, उसको नुकसान पहुंचाया। तो एक और आज एंटी करप्शन ने, इसी तरह के भ्रष्टाचार निवारण संगठन के दल ने ऐसे ही भ्रष्टाचारी बाबू को पकड़ा है रंगे हाथों। और उसकी प्रक्रिया ये देखिए, उसके पुत्र ने क्या कहा ये भी आप सुनिएगा। और ये अब आगे कितना अंकुश लगेगा या कितना सजग होंगे ये रिश्वतखोर बाबू, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन एंटी करप्शन टीम की ये सक्रियता और ये सफलता, लगातार ये सिलसिला उनका जारी है। अब कौन सुधरेगा और कौन अगली गिरफ्त में होगा,
ये समय बताएगा। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। क्या हुआ, क्या शिकायत की थी आपने? सर, हमारे पिताजी 31 अक्टूबर 2025 को रिटायर हुए थे, तो जो उनका पीएफ का पैसा होता है तो उसके लिए सर से मिले हम। तो बाबूजी से तो कि साहब हमारे पिताजी का इतने दिन हो गए हैं, पैसा कब आएगा? तो बोले पैसा जब आता है, बोले खर्चा पानी लगता है, हमने सब खर्चा पानी दे देंगे आपको, कितने लगता है। तो उन्होंने सब डिमांड ज़्यादा रखी थी, हम डेबिट लायक नहीं है ऑटो चलाते। पिताजी हमारे 2004 से बीमार चल रहे हैं, उनका इलाज करा रहे हैं, 3 बार अटैक आ चुका है उन्हें। फिर भी सर हमने उनसे रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़े पैर परे, तब वो थोड़ा पैसा कम करने, डिमांड कम की उन्होंने, 40-50 हज़ार मांगने लगे। तो हमने सब 10-10 हज़ार करके दे पाएंगे, हम कहाँ से देंगे? तो बोले ठीक है, तुम एक काम करो, 20 हज़ार अभी दे दो, 20 हज़ार। उन्होंने आज के लिए हमें बुलाया था, हम गए वहाँ, हमने कि साहब बताओ हम आ गए हैं। बोले लाओ भाई पैसे लाए, हमने यहाँ लाए हैं। हमने 20 हज़ार रुपये इनको दिए। पीछे एंटी करप्शन वालों ने इनको पकड़ा, फिर रंगे हाथ पकड़ गए। किसे पकड़ा, क्या नाम था, किस उनका बाबू संतोष निरंजन, किस पोस्ट पे है? ये बाबू हैं, क्लर्क हैं। आपके पिताजी कायम रिटायरमेंट? हमारे पिताजी तो 4th क्लास में बेलदार थे, जिसे 12 हिंदी में आप भाषा बोलते हो, जो रोड पे काम करते थे, झाड़ा मनखड़ा करते। विभाग से? PWD लोक निर्माण खंड 3 था। अब सर वो तो हम बहुत दिनों से लगे, उनसे मैं थोड़ा आइडिया बताओ, लेकिन उनके जो साथ वाले पहले जो रिटायर हुए हैं उनको 20 लाख के आसपास मिला था। तो हमने सब इनके उतने ही मिलेगा क्या? बोले हाँ। बोले इतने, 1 साल ज्यादा हो गया तो थोड़ा और बढ़ के मिलेगा, इतनी बात हुई थी। तो आप कितने बात हुई टोटल आपकी? 40-50 वो तो ठेका ले रहे थे। पिताजी बीमार है? आप? हमारे पिताजी सर 2004 से बीमार है, ग्वालियर एंगर साहब का इलाज चल रहा है, हर महीने उनको दवा कराने जाते हैं। तो उनके इलाज के लिए भी आवश्यक? बिल्कुल सर, आवश्यकता तो सर हम अपना ऑटो चला के तनख्वाह से करके उनको ले जाते थे। अभी हम उनको इलाज करा के आए हैं। हमारे पास कितने पैसे दिए? आज 20 हज़ार रुपए दिए। कितने रह गए बात? अब 20 हज़ार और रह गए थे, बोले पेंसिल के लिए और लगेंगे एक्स्ट्रा। हमने साहब अब नहीं दे पाएंगे, आप काम बढ़ाओ, हम देंगे। फिर क्या हुआ? अब कह रहे थे हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, 20 हज़ार दे दिए तो हम काम आगे बढ़ाएंगे। फिर कौन आगे पकड़ने एंटी करप्शन की टीम थी, तो सर वो लोग आ गए, उन्होंने पकड़ा। बिल्कुल की साहब, जब हम देने लायक नहीं है साहब, ऑटो चलाते मजदूर हैं, 200-300 रुपया कमा पाते हैं दिन भर में, इतना छोटा शहर है। अरे पीछे हो जाओ यार। अरे यार बोलो, चलो हाँ गेट पे आ जाओ, गेट पे ले आओ।